अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप फाइन होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, मैं हर रोज़ आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी क़यामत के बारे में। हज़रत उज़ैफ़ा बिन गफ़ारी से मरवी है कि एक दफ़ा हम पर ग़ुरूब आफ़ताब नबूवत ज़ाहिर हुई। इस वक्त हम लोगों में मुज़ाकरात कर रहे थे, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम किस बात पर मुज़ाकरा कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हम क़यामत के बारे में मुज़ाकरा कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं होगी जब तक तुम इससे पहले 10 इलामतों को ना देख लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धुआं, दिजाल और दावतुल्लाह और हज़रत ईसा के नज़दीक जूज मजूज की कौम के बारे में बयान किया और 3 दफ़ा ज़मीन में धंसने के वाक़े पेश भी आए हैं। उनमें से एक वाक़या मशरिक़ में पेश आया और एक मगरिब में और एक जज़ीरा अरब में। सबसे आखिर में वो एक दफ़ा क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धुआं करार दिया है। मुर्तज़िम इस बारे का वो धुआं देखते ही देखते मशरिक़ से लेकर मगरिब और शमाल से लेकर जनूब तक फैल जाएगा और मुसलसल 40 दिन तक बरकरार सख्त परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी के घर से लकड़ी के चूल्हे पर रोटी पकते या सालन बनाते हुए वहाँ से धुआं निकलता है तो लोग उस धुएं को नाकाबिले बर्दाश्त करते हैं। इस धुएं से जो पूरे आलम को अपनी लिपेट में ले लेगा, वो इस तरह बर्दाश्त हो सकता है। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि इस धुएं की वजह से सिर्फ लोगों को नज़ला और ज़ुकाम का शिकार होंगे, जबकि मुनाफिकीन इसकी वजह से बेहोश हो जाएंगे और कई कई दिन तक बेहोश रहेंगे, खुद ही गायब हो जाएगा। सवाल यह है कि क़यामत की ये निशानियां कब पूरी होंगी? धुएं से पहले कौन सी सरगर्मियां पूरी होंगी? क्या आपको मालूम है इस धुएं? तो याद रखें कि हाल ही में ऐसा वाक़या पेश आया है। नासा में कांवरेज का बयान नज़र आया है, जिसमें इसका कहना है कि कांवरेज मुसलसल ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। अगर ये रेज़ बाहिफाज़त ज़मीन पर पहुंच जाएंगे तो दुनिया में शिद्दत तबाही हो जाएगी। जिनके खौफनाक कांवरेज 2021 से लेकर 2025 के दौरान किसी भी वक्त ज़मीन से टकरा सकते हैं। अब तक तो दुनिया बहुत महफूज है। अगर ये कांवरेज दुनिया पर आ जाते हैं तो हर चीज़ फना हो जाएगी और साइंटिस्ट के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इस दुनिया को बचाया जा सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किलोमीटर पर हार की घंटे की रफ्तार से घूम रही है। रियलिटी स्पीक्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़मीन घूमती है या नहीं? अगर इनमें कोई एक नज़रिया भी ठीक है तो वो कैसे ठीक है? और कुरान पाक हमें सूरज ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने के मुतालिक क्या फरमाता है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, जैसा कि बाद साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन 1600 किलोमीटर की इंतहाई स्पीड के साथ गर्दिश करती है, तो हवा में परिंदे या जहाज़ उड़ने के बाद अपनी जगह कैसे वापस आ जाते हैं? दोस्तों, हम खुशकिस्मत हैं कि हम मुसलमान हैं। हमें कुरान पाक को समझने की ज़रूरत है। जो बातें साइंसदान आज पेश करते हैं वो बातें अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले हमारे लिए कुरान पाक में लिख दी हैं। कुरान पाक में किसी एक जगह भी नहीं लिखा कि ज़मीन हरकत कर रही है। दोस्तों, कुरान पाक में अक्सर ज़मीन के साथ साथ आसमान का जिक्र किया गया है, जैसे अस्समावाति वल अर्द। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आसमान हरकत करता है। कुरान मजीद में जिक्र है कि सूरज, चाँद, सितारे अपने अपने दायरे में चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों कुरान पाक में एक बार भी जिक्र नहीं किया गया कि ज़मीन तैरती है, बल्कि अल्लाह ताला ने तो यही फरमाया है कि तो हमने ज़मीन में मेखें डाल दी
کہ وہ ہلے نہ. اور دوستو میکھے کا مطلب پہاڑ ہیں. دوستو اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں. دوستو اس کے علاوہ قرآن پاک کی سورۃ یاسین 38 39 40 آیات میں فرماتا ہے کہ سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے. یہ حکم ہے ایک زبردست علم والے کا. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ پھر وہی ہو گیا جو ایک کھجور کی ڈھال. سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑے اور رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک گھیرے میں پھر رہا ہے. دوستو جیسا کہ قرآن پاک بار بار ذکر کر رہا ہے کہ زمین نہیں حرکت کرتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی اور الٹ پلٹ ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی میکھیں اس میں گاڑ دیں تو وہ زمین ساکن ہو گئی. دوستو ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے. جو بات قرآن پاک میں لکھ دی گئی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ درست ہے اور اس میں کوئی کوتاہی غلطی نہیں ہے. دوستو قرآن پاک کی ایک اور سورۃ نحل کی آیت 15 میں ذکر ہے اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے اور ندیاں اور راستے کہ تم راہ پاؤ. دوستو آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے ہوں گے کہ اگر زمین نہیں گھومتی تو رات اور دن کیسے بدلتے ہیں. تو ہمیں بس یوں کرنا ہے کہ زمین کی جگہ سورج کی حرکت میں تبدیلی کرنی ہے. سورج زمین کے جس حصے کے سامنے ہوگا وہاں دن اور جہاں سورج کی روشنی نہیں ہوگی وہاں رات. دوستو سورج 24 گھنٹوں میں زمین کا ایک چکر مکمل کرتا ہے اور سورج کی روشنی زمین پر 8 منٹ پر پہنچتی ہے. دوستو سورج ایک سال میں زمین کے گرد 365 دائروں میں حرکت کرتا ہے جس سے موسم میں تبدیلی آتی ہے. جب سورج زمین کے کم فاصلے پر آ جائے تو گرمی ہو جاتی ہے اور جب یہی فاصلہ زمین سے دور ہو جائے تو دوستو اسلامی نظریے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کرتا ہے. لیکن ابھی تک سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ زمین ساکن ہے. دوستو آپ دیکھیے گا کہ سائنسدان بھی کچھ عرصے میں اس بات سے اتفاق کریں گے کہ زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کرتا ہے. ریئلٹی اسپیس کے معزز دوستو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.